डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हम सूरदास के कुछ जो मुख्य महत्वपूर्ण पद बचे हुए हैं, जो हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनकी आज हम व्याख्या करेंगे। इससे पहले हमने सूरदास पर एक वीडियो और बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें हमने सूरदास के कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की थी। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सूरदास जो कृष्ण भक्तिकालीन महत्वपूर्ण कवि हैं, अष्टछाप से संबंधित सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उनके पद शीर्षक पाठ से कई महत्वपूर्ण पद हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैंने अपने पहले पार्ट की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर दी थी, लेकिन आज जिन महत्वपूर्ण पदों की आज हम व्याख्या करने वाले हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनमें आज हम जो भी महत्वपूर्ण पद बचे हुए हैं, उनकी आज व्याख्या करेंगे। उनका एक महत्वपूर्ण पद, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पद है, वो ऊधो मन न भय 10-20, एक ये वाला पद। एक दूसरा निर्गुण कौन देश को वासी, ये वाला पद। और एक ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ये वाला पद परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो आइए आज हम उन बचे हुए पदों की संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं, साथ ही आपको उसके काव्यात्मक सौंदर्य से भी परिचय कराते हैं। बोर्ड परीक्षा में जो काव्य से संबंधित व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं, उसमें जो प्रश्न होता है वो किसी भी पद की या कुछ जो पंक्तियां दी जाती हैं, उनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और काव्यात्मक सौंदर्य के साथ प्रश्न पूछा जाता है। जब भी आपको व्याख्या करनी होती है तो उसमें काव्यात्मक सौंदर्य भी बताना होता है, उसकी व्याख्या तो करनी ही होती है, साथ ही संदर्भ और प्रसंग भी लिखने होते हैं। तो आइए आज बचे हुए जो महत्वपूर्ण पद हैं सूरदास के पद शीर्षक पाठ से संबंधित, उनकी आज हम व्याख्या करते हैं। वो संदर्भ प्रसंग और काव्यात्मक सौंदर्य के साथ उसकी हम व्याख्या करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एक महत्वपूर्ण पद, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी बाल ग्वाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। इसके कठिन जो शब्द हैं, उसकी आइए हम पहले मीनिंग बता दें, उसका अर्थ समझ लें। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत नाही अर्थात विस्मृत नहीं होता है, अर्थात भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन अर्थात यहां पर घने, कुंज की छाही अर्थात छोटे पेड़ों की जो छाया है। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो, दह्यो यहां पर दही को कहा गया है। सजायो यानी दह्यो सजायो अर्थात सजाओ दही। अतिहित, हित यहां पर स्नेह प्रेम को कहा गया है। अतिहित साथ, यानी अतिहित का मतलब हुआ कि अत्यधिक प्रेम के साथ, स्नेह के साथ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सिरात अर्थात बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, ब्रजवासी माने ब्रज के निवासी। जिनसो हित, हित यहां पर प्रेम। जदुतात यहां पर श्री कृष्ण को कहा गया है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। आइए
इसका अब हम संदर्भ करते हैं। संदर्भ में आपको कई प्रकार से संदर्भ लिख करके आप दिखा सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। अब ये संदर्भ हो गया। इसके प्रसंग की बात हम कर लें। अब इसमें प्रसंग यह है कि आप इसमें दिखा सकते हैं कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी जो ब्रज में अपने बचपन के दिन बिताए थे, उसकी यादें, वहां पर जो प्राप्त सुख है, उसको अपने सखा, अपने मित्र उद्धव से बात कर रहे हैं। उद्धव से इस बात को बता रहे हैं कि किस प्रकार वहां उन्हें सुख प्राप्त हुआ था, किस प्रकार वहां की उन्हें याद आती है। तो ये तो उसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसकी हम एक एक पंक्ति की आइए व्याख्या करते हैं। यहां पर उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव, अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझसे ब्रज भूले से नहीं भूलता है। अर्थात मुझे ब्रज की रह रह करके जो याद आती है वो मुझे भुलाए भी नहीं भूलता है। कहने का तात्पर्य कि उद्धव से वो यह बात बता रहे हैं कि मुझसे ब्रज भूलता नहीं है, अर्थात मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, वो मुझसे भूलता नहीं है। आगे कहते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, यानी जो वृंदावन है, जो वहां का गोकुल क्षेत्र है, जो वन है, वहां के बाग बगीचे हैं, और जो घने छोटे पेड़ों की जो छाया है, घनी छाया है, वो मुझसे भूलता नहीं है। आगे कहते हैं कि प्रात समय माता जशुमति अरु नंद देख सुख पावत, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि प्रातः होते ही माता जशुमति, माता यशोदा और नंद बाबा देख सुख पावत, मुझे देख करके अत्यधिक आनंद प्राप्त करते थे, अत्यधिक सुख की प्राप्ति करते थे। आगे कहते हैं कि माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, और माखन रोटी दह्यो सजायो, वो मुझे माखन रोटी और सजाओ दही के साथ अतिहित साथ खवावत, अतिहित अत्यधिक प्रेम के साथ अपने साथ बैठा करके मुझे खिलाया करते थे। वो सब बातें वो याद करते हैं। आगे फिर कहते हैं कि गोपी बाल ग्वाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरार, गोपियों के साथ, वहां के ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरार, सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था, उस सुख को प्राप्त करते हुए हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था। आगे अब सूरदास कहते हैं कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास कहते हैं कि धन्य है वह ब्रज के निवासी, जिनसो हित जदुतात, जिनसे इस प्रकार का प्रेम यदुतात अर्थात श्री कृष्ण जी का जुड़ा हुआ है। यानी धन्य है वह ब्रज के निवासी जिनसे श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण का इस प्रकार का प्रेम जुड़ा हुआ है, अर्थात उनसे इस प्रकार का वह प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से इसके प्रत्येक पंक्ति की इस प्रकार व्याख्या हो गई। अब आइए काव्यात्मक सौंदर्य की हम बात कर लेते हैं। काव्यात्मक सौंदर्य में मैंने कहा था कि कम से कम आप उसकी भाषा दिखा देंगे। भाषा, अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये ब्रज भाषा है, अर्थात ये साहित्यिक ब्रज भाषा है, यानी यहां पर साहित्यिक ब्रज भाषा हो गई। इसमें अलंकार की अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। अगर कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात अलंकार के रूप में यहां पर आप अनुप्रास अलंकार दिखा देंगे। अलंकार में अनुप्रास अलंकार,
छंद जो है ये वो गेय पद है। छंद क्या है, यहां पर आप गेय पद माने होता है गाया जाने वाला पद। और यहां पर रस की अगर हम बात करें तो यहां पर रस श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। कम से कम इतनी बातें तो आप दिखाएंगे ही। तो इस प्रकार ये इस पद की व्याख्या समाप्त हुई। आइए अब दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास का जो ये दूसरा महत्वपूर्ण पद है कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वो ये है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधें ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब इसके संदर्भ की हम बात कर लें। संदर्भ जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप संदर्भ कई प्रकार से लिखते हैं। संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद शीर्षक कविता से लिया गया है। आगे अब इसके प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन पंक्तियों में, इस पद में जो बताया गया है उस आधार पर इसका प्रसंग आप कह सकते हैं कि इसमें जब श्री कृष्ण जी के मित्र उद्धव मथुरा से ब्रज में आकर के गोपिकाओं से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने और योग साधना की शिक्षा या योग की साधना करने की जब बात उनसे करते हैं तो उसमें गोपिकाएं असमर्थता व्यक्त करती हैं। अर्थात वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने और योग साधना करने की असमर्थता प्रकट करते हुए, उसको व्यक्त करते हुए उसके संदर्भ में अपने तर्क भी प्रस्तुत करती हैं। अब आइए हम इसके पंक्ति की एक एक पंक्ति की व्याख्या करने से पहले इसमें जो कठिन मीनिंग्स हैं उसको पहले समझ लेते हैं। यहां पर देखें, एक हुतो माने होता है था। आगे आइए, औराधें अर्थात आराधना करें। ईस यहां पर निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहा गया है। शिथिल माने सुस्त पड़ जाना, दुर्बल हो जाना, कमजोर हो जाना। केशव यहां पर श्री कृष्ण जी को कहा गया है। शीश माने यहां पर सिर होता है। आशा माने उम्मीद, श्वासा माने श्वास, कोटि बरीश माने करोड़ों वर्ष, सखा माने मित्र, सकल माने होता है समस्त। जोग यहां पर श्लिष्ट शब्द है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो जोग माने योग साधना और एक जोग माने मिलन, योग जिसको बोलते हैं, वियोग का विलोम। नंदनंदन अर्थात श्री कृष्ण जी और जगदीश परमात्मा ईश्वर को, स्वामी को यहां पर कह सकते हैं। अब आइए एक एक पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं। सूरदास कहते हैं कि ऊधो मन न भये 10-20। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं जब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की योग साधना की शिक्षा देने वहाँ आए हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए गोपिकाओं से कह रहे हैं, तो उस संदर्भ में गोपिकाएं अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने में असमर्थता प्रकट करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत करती हैं और वह ऊधव से कहती हैं कि हे ऊधव मन न भये 10-20। हे ऊधव, हमारे पास, गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास कह रहे हैं कि गोपिकाएं ऊधव से कह रही हैं कि हे ऊधव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। अर्थात हमारे पास एक ही मन है, कोई 10 या 20 मन नहीं हैं। फिर कहती हैं कि एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक ही था, अर्थात एक ही मन हमारे पास था और वो भी गयो श्याम संग। गयो श्याम संग अर्थात श्याम यानी श्री कृष्ण जी के साथ, यानी जब वो मथुरा गए तो उन्हीं के साथ वो
चला गया, अर्थात हमारा जो उनसे प्रेम संबंध है, जो उनकी हम भक्ति करते थे जिस मन से, वो मन भी उन्हीं के साथ चला गया है। और को औराधे ईस। अब जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना आप लेकर के आए हैं, इसकी कौन आराधना करे? अर्थात जब हमारे पास केवल एक मन था और वो भी श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया, तो फिर आपके इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करे? फिर आगे कहते हैं, इंद्री शिथिल भई केशव बिन। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सुस्त पड़ गई हैं, दुर्बल हो गई हैं। क्यों दुर्बल हो गई हैं? केशव बिन, श्री कृष्ण के ना होने के नाते, उनके मथुरा चले जाने के नाते जो हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, सुस्त पड़ गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, ऐसे जैसे सिर के बिना शरीर की स्थिति होती है। अर्थात सिर के कट जाने से शरीर की स्थिति जो होती है कि वो मृत प्राय हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारी स्थिति हो गई है। अर्थात हम भी एक मरे हुए अर्थात मृत के शरीर के समान हैं। अब आगे कह रही हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा। अब की चूंकि शरीर में सांस भी चल रही है तो मृत उसको कैसे कहा जाए, लेकिन यहाँ पर गोपिकाएं अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि आशा लागी रहत, अर्थात श्री कृष्ण जी से मिलने की, उनसे मिलन की, उनसे योग की एक आशा लगी रहती है, आशा लगी हुई है मन में, एक उम्मीद लगी हुई है मन में। इस नाते जीवहि कोटि बरीश, इस नाते तन में तन श्वासा, शरीर में हमारे सांस चल रही है, और जीवहि कोटि बरीश, और उसी आशा में, उनके मिलन की आशा में, श्री कृष्ण जी से मिलन की आशा में, उनके दर्शन की आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। अपने तर्क को प्रस्तुत करते हुए वो कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी के सखा हैं, आप तो मित्र हैं उनके, और सकल जोग के ईश, और सभी प्रकार की योग साधना के आप जानकार हैं। फिर आप योग की बात ना करके, अर्थात संयोग या मिलन की बात ना करके, आप तो वियोग की बात करते हैं। अर्थात जब आप यह जानते हैं कि उनके प्रति हमारी किस प्रकार की भक्ति है, किस प्रकार का प्रेम है, अब चूंकि सकल योग के आप जानकार हैं तो इसे अवश्य जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप योग की बात ना करके वियोग की बात क्यों कर रहे हैं? आगे सूरदास कहते हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। यानी सूरदास बताते हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन बिन, अर्थात हमारे लिए श्री कृष्ण के बिना, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त, उनके अलावा और नहीं जगदीश, और कोई मेरा स्वामी, कोई मेरा परमात्मा नहीं है। इस प्रकार वो बहुत ही तर्कशील होकर के, बहुत ही अच्छे तर्क से निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में, अपनी उसकी उपासना के बारे में अपनी असमर्थता को प्रकट करती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को, की अनन्यता को यहाँ पर दिखाती हैं। आइए अब हम इसके काव्यात्मक सौंदर्य की बात करें। काव्यात्मक सौंदर्य में इसकी भाषा, फिर वही आपको साहित्यिक ब्रज भाषा दिखानी है। इसका जो छंद है वही गेय पद ही है। इसमें जो अलंकार है वो आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि एक अक्षर एक से अधिक बार कई पंक्तियों में आया है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो जोग है, इस जोग के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो योग अर्थात मिलन, और एक योग साधना। और जब कोई एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष शब्द माना जाता है, और वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसलिए इन पंक्तियों में आप श्लेष अलंकार भी दिखा सकते हैं, यानी अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। आगे आप इसके रस के बारे में आप यहाँ रस दिखा सकते हैं, जो वो है वियोग श्रृंगार। आइए अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पद की व्याख्या की ओर हम लोग चलते हैं। यह पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। इस पद को देखें, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। मधुकर कही समुझाई सौंह दे, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है।
फिर आगे है कैसो बरन भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर देखेंगे आप, पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करे गो गांसी, और सुनत मौन होए रहो बावरो सूर सबय मति नासी। अब आइए इसके संदर्भ को हम बता दें। संदर्भ फिर आप जैसे अभी तक दोनों पदों में किया, ठीक वैसे ही संदर्भ आपको करना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। अब इसके प्रसंग की बात करें तो इसके प्रसंग में आप लिखें, पद में गोपिकाएं निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करती हैं और सगुण उपासना का समर्थन करती हैं, और उसके संदर्भ में अन्योक्ति के माध्यम से अपने तर्क को प्रस्तुत करती हैं। अब आइए हम इसके जो पंक्तियों की व्याख्या है उसे करने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दों का निवारण कर दें, काठिन्य निवारण कर दें, कठिन शब्दों के अर्थ बता दें। आप आइए समझें। निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म। बासी यहाँ पर बसने वाला अर्थात निवास माने निवासी जिसको कह सकते हैं आप, रहने वाला। मधुकर यहाँ भंवरे को कहा गया है। उसी भंवरे के माध्यम से यहाँ पर एक अन्योक्ति अलंकार भी हो जाता है, क्योंकि जब यह बात गोपिकाएं ऊधों से कह रही होती हैं तो उसी समय एक भंवरा वहाँ पर उड़ता हुआ आ जाता है और उसी भंवरे को संबोधित करते हुए, उसी भंवरे को संकेत करते हुए वह व्यंग ऊधों के ऊपर प्रकट करती हैं। इसी नाते इस प्रकार के जो पद हैं सूरदास की रचना में, उनको भ्रमर गीत परंपरा का पद कहा गया है, क्योंकि उस वक्त उस समय वहाँ पर एक भंवरा आकर के उड़ रहा होता है और वह कहती तो भ्रमर को संकेत करके हैं, लेकिन वह बात सीधे सीधे ऊधों को सुनाती हुई कहती हैं, अर्थात उन्हीं के ऊपर वे व्यंग्य करती हैं। इस नाते इस तरह के जो पद हैं वो भ्रमर गीत परंपरा के पद माने गए हैं। तो आइए अब यहाँ पर देखें, मधुकर ये भंवरे को कहा गया है। सौंह माने यहाँ पर शपथ होता है, सौगंध होता है। बूझती माने पूछती हैं। यहाँ पर सांच माने सच होता है। जनक माने पिता होता है। जननी माने माता होता है। नारी यहाँ पर पत्नी के लिए आया है और दासी यहाँ पर सेविका के लिए आया है। को माने होता है कौन। कैसो वरण, वरण यहाँ पर वर्ण अर्थात रंग के लिए आया है। भेष, भेष अर्थात वेशभूषा। अभिलाषी अर्थात इच्छा रखने वाला, चाह रखने वाला। पावे गो पुनि कियो आपनो जो रे करे गो गांसी, गांसी यहाँ पर छल कपट को कहा गया है, धोखा को कहा गया है। सुनत मौन होए रहो बावरो सूर सबय मति, मति यहाँ पर बुद्धि को कहा जाता है और बुद्धि को कहा गया है यहाँ पर नासी माने नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आइए हम इसके एक एक पंक्ति की यहाँ पर व्याख्या करते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। आपको मालूम है कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब श्री कृष्ण अपना बचपन व्यतीत करके बड़े होते हैं और फिर यानी वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में, और फिर वहाँ से जब वो मथुरा चले जाते हैं तो गोपिकाओं का, ग्वाल बाल का, वहाँ के लोगों का जो उनके प्रति प्रेम है, जो भक्ति है, वो जब तक सगुण भक्ति की उपासना कर रहे थे, अब वो भी दुखी हैं और श्री कृष्ण वहाँ जाकर के दुखी हैं। अब श्री कृष्ण अपने मित्र ऊधों को वहाँ पर भेजते हैं कि वहाँ पर अपने ज्ञान के आधार पर जाकर के वहाँ योग साधना की या निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश दें। तो उस संदेश को लेकर के यहाँ पर जब ऊधो आते हैं और गोपिकाओं से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने का जब वहाँ पर वो अपना ज्ञान प्रकट करते हैं और बताते हैं, उनसे कहते हैं, तो गोपिकाएं उसका समर्थन ना करके उसके विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करती हैं। अब आइए इसकी हम यही बातें इसमें कही गई हैं। अब आइए इसकी हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास कहते हैं कि जब ऊधो गोपिकाओं से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर के आए हैं, जब उनसे कहते हैं उन निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए,
तो गोपिकाएं कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, अर्थात ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो किस देश का निवासी है, अर्थात किस देश का रहने वाला है। प्रश्न करती हैं। मधुकर कही समुझाई सौंह दे। अब चूंकि मैंने बताया भ्रमर गीत परंपरा का है, वहां पर एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है, उस भंवरे को संकेत करके, सुनाती तो ऊधो को हैं लेकिन उस भंवरे को संकेत करते हुए कहती हैं कि हे ऊधो रूपी भ्रमर, ऐसे समझ लीजिए आप कि हे ऊधो रूपी भ्रमर, हे भंवरे कहीं समुझाई, मुझे समझा करके सही सही बताओ, अर्थात मुझे सच सच प्रकट करो, सही सही समझा करके मुझे इस बात को बताओ। सौंह दे, हम सौगंध दे करके, बूझती पूछती हैं, सच सच पूछती हैं, ना हंसी, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। आगे कहती हैं कि को है जनक, अर्थात उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी और उसकी माता कौन है, कौन नारी उसकी पत्नी कौन है, और को दासी और उसकी सेवा करने वाली सेविका कौन है, उसकी दासी कौन है। आगे कहती हैं कि कैसो वरण भेष है कैसो, उसका वर्ण कैसा है, अर्थात उसका रंग कैसा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है। कि ही रस में अभिलाषी, और वो किस रस की इच्छा रखता है, अर्थात उसे किस रस में आनंद की प्राप्ति होती है। फिर है पावे गो पुन कियो आपनो जोर करेगो घासी। अब कहती हैं कि पावे गो पुन कियो आपनो जोर करेगो घासी, यानी अगर तुम हमें यह बात बताने में कोई छल करोगे, कोई धोखा करोगे, तो पावे गो पुन कियो आपनो, तो जैसा आप करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। यानी वो भंवरे को संकेत करते हुए, ऊधो को सुनाते हुए कहती हैं। फिर सुनत होए मौन होए रहो बावरो, इस बात को सूरदास कहते हैं कि जब वो इस बात को सुनते हैं, अर्थात ऊधो जब इस बात को सुनते हैं, गोपिकाओं के इस तर्क को सुनते हैं, तो वो मौन रह जाते हैं, अर्थात उसका कोई उत्तर देने में वो समर्थ नहीं है, तो वो मौन रह जाते हैं, बावरे हो जाते हैं, पागल की तरह हो जाते हैं। सूर सबय मतिनासी, और उनकी सारी बुद्धि जो होती है वह नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका उत्तर देने में वह सक्षम नहीं है। अब आइए इसके काव्यात्मक सौंदर्य की बात करें। काव्यात्मक सौंदर्य में आप फिर भाषा वही साहित्यिक ब्रज दिखा देंगे, क्योंकि ये सारी भाषा सूरदास ब्रजभाषा के ही कवि हैं, तो यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा। छंद वही गेय पद होगा, और जो अलंकार है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार है एक, तो दूसरा चूंकि वो अन्योक्ति के माध्यम से बात कहती हैं, तो यहाँ पर एक अन्योक्ति अलंकार होता है। जब किसी अन्य के प्रति कोई उक्ति कही जाती है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है। रस की बात करें अगर हम, तो रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण पद थे, जो सूरदास के पाठ से संबंधित थे, जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इन महत्वपूर्ण पदों की हमने व्याख्या कर दिया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं और किसी कवि के और महत्वपूर्ण जो पद हैं, जो पंक्तियां हैं, उनकी व्याख्या लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।